Cloud recording is going. So normally द्वित्व happen only after द्वित्व happens दोनों भागों को अभ्यस्त संज्ञा मिलती है। पर ये जो उस अभ्यस्त संज्ञा हर एक उभयभ्यस्तम उस सूत्र का ये अपवाद सूत्र है। जक्षित्यादेह षट् अदादिगण के ये 7 धातुओं को अभ्यस्त संज्ञा बिना द्वित्व होके ही मिलता है। ये 7 धातु कौन कौन 7 धातु है? जक्ष भक्ष हसनयोः, जागृ निद्राक्षये, दरिद्रा दुर्गतौ, चकासु दीप्तौ, शासु अनुशिष्टौ, दीदीं दीप्ति देवनयोः, वेविं गतिव्याप्ति प्रजन कांत्य सनस्वादनेषु एतेषां सर्वेषां अभ्यस्थ संज्ञा भवति। So this is the simple सूत्र जक्षित्यादयः षट्। तो जक्ष से लेके और 6 धातु कुल मिला के 7 धातु, इन 7 धातुओं का अभ्यस्त संज्ञा मिलती है। तो इनमें से एक धातु देखिए दरिद्रा धातु। ये दरिद्रा धातु इसके लिए हमने पहले कक्षा में भी पढ़े थे ईद दरिद्रस्य। तो दरिद्रा धातु के अभी सभी फॉर्म सभी बनाते हैं। दरिद्रा धातु अदादिगण के धातु है, इसलिए विकर्ण प्रत्यय क्या होगा? अदादिगण के विकर्ण प्रत्यय शप्लुक, अधिप्रभृतिभ्यः शपः। सो इसका प्रत्यय टेबल क्या होगा? अनदंत अंग का जो भी प्रत्यय टेबल है वही इसका प्रत्यय टेबल होगा। हाँ, तो अनदंत अंग का प्रत्यय टेबल। तो दरिद्रा, आपको बताना है दरिद्रा प्लस लट्लकार के रूप। तो दरिद्रा धातु में एक विशेष सूत्र है इद दरिद्रस्य। तो हलादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर आकार का इकार आदेश होता है। तो दरिद्रा धातु के लट्लकार के रूप बताइए। ये तो परस्मैपदी धातु है, आत्मनेपदी धातु नहीं, केवल परस्मैपदी धातु। लट लकार के परस्मैपद रूप कोई ट्राई करना चाहते हैं? दरिद्रा, द प्रत्ययस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। दरिद्रा प्लस ती, दरिद्राति, दरिद्राति, दरिद्रासी, दरिद्रामी। ओके, दरिद्राति, दरिद्रासी, दरिद्रामी। ओके, अदर दरिद्रतः, हाँ, दरिद्रितः, 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 दरिद्रीवः, दरिद्रिथ, दरिद्रीमः। हाँ, अति और दरिद्रा प्लस अंति, अंति दरिद्रंति। हाँ, you can tell sequentially, प्रथम पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन। ओके, दरिद्राति, दरिद्रितः, दरिद्रन्ति। Yes. In the book there is a mistake then. In the book instead of daridranti it is daridrati. Yeah, actually it should be daridrati. क्योंकि there is a sutra. I have to show that sutra. Normally अनदंत अंग में ज तिप्त जी प्रत्यय के स्थान पर अंति आदेश होता है।
हाँ पर we can see the sutra. अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेश. तो you see the सूत्र जोन्तः सूत्र. जोन्तः सूत्र से ज के स्थान पर अंत आदेश होता है, तो therefore तीतः अंति प्रत्यय. पर जोन्तः सूत्र का अपवाद सूत्र है, पहला अपवाद सूत्र है अदभ्यस्तात्. अदभ्यस्तात् अभ्यस्त अभ्यस्तात् परस्य प्रत्ययस्य झकारस्य अतादेशः भवति. अभ्यस्त के बाद जो जकार के स्थान पर अतादेश होगा. ये जो दरिद्र धातु जक्षित्यादयः षट् अनेन सूत्रेण दरिद्र धातुः अभ्यस्त संज्ञां प्राप्तवान. इस सूत्र से दरिद्र धातु के लिए अभ्यस्त संज्ञा मिल गया. तो therefore अदभ्यस्तात् इस सूत्र से अभ्यस्त के बाद जो जकार के स्थान पर अत आदेश होगा. हाँ, so therefore दरिद्रति, दरिद्रति रूप होगा. And then one more सूत्र विसा आत्मनेपदेश वणतः. आत्मनेपदस्य विषये अनदन्तात् अंगात् परस्य प्रत्ययस्य जकारस्य अतादेशः भवति. तो इस सूत्र का उपयोग अभी नहीं कर रहे. आत्मनेपद के विषय में अनदंत अंग, अनदंत अंग we get in except for vadigana, churadigana, tudadigana and divadigana, all the other ganas will be anadanta anga. And anadanta anga in आत्मनेपद विषय जकार के स्थान पर अतादेश हो. पर इधर दरिद्रा के इसमें दरिद्रति ये अत आदेश हुआ है क्योंकि अदभ्यस्तात् इस सूत्र से. Is it understandable? Yes. So yeah, you can go ahead. In fact, maybe I will show you 1 minute. So once again. जुहोत्यादिगणस्य तो हमने अदंत अंग के बाद जो प्रत्यय टेबल वो देख लिया, अनदंत अंग के बाद प्रत्यय टेबल वो भी देख लिया, और अभ्यस्त अंग के बाद जो प्रत्यय, अभ्यस्त अंग के बाद जो प्रत्यय टेबल में किधर परिवर्तन होता है, अदभ्यस्तात् ये सूत्र अप्लाई होगा. इसलिए झ के स्थान पर अत आदेश होगा आत्मनेपद परस्मैपद दोनों के विषय में. हाँ, तो इसीलिए आप देखिए परस्मैपद में अंति के जगह पे अति प्रत्यय, आत्मनेपद में तो
अनदंत अंग मिल रहा था, इसलिए आत्मनेपदेश वर्णतः उस सूत्र से ही अते हो गया। और परस्मय पद में अंतु प्रत्यय होना चाहिए था, पर अदभ्यस्ता सूत्र से अतु हो गया, तो इधर परिवर्तन हुआ है। और लंग लकार में परस्मय पद में सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, ये सूत्र पढ़ा दिए क्या माता जी? नहीं। हाँ, जिसमें बता देता हूँ, सिंपल सूत्र ही है। हाँ, सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। सिच प्रत्ययात परस्य, तो सिच प्रत्यय तो लुंग लकार में आएगा, सो इसके लिए अभी चिंता करने का जरूरत नहीं। सिच प्रत्ययात परस्य, अभ्यस्तात् परस्य, अभ्यस्त जुहोत्यादिगण में आएगा और अदादिगण के ये 7 धातुओं के लिए आएगा। अभ्यस्तात् परस्य तथा विद धातुभ्यः, विद धातु इज a विशेष धातु, स्पेशल धातु। विद धातु neither in the juhotyadikana nor gets the abhyasta sanya by that jakshityadeka shat. अभ्यस्तात् परस्य तथा विद धातुभ्यः परस्य नित लकारस्य, मतलब विधिलिंग लकार, नित लकार इज लिंग लकार, लंग लकार, लुंग लकार, these are the नित लकार। नित लकारस्य जी प्रत्ययस्य जुस आदेशः भवति, जुस आदेशः भवति। तो इसीलिए अभ्यस्त के बाद नित लकार के जी के स्थान पर जुस आदेश होगा। हाँ, इसीलिए आप देखिए लंग लकार में अभ्यस्त के बाद जो जी के स्थान पर जुस आदेश होगा, इसीलिए जुस में चूटू से इत्संज्ञा लोप होके केवल उहु बचेगा। उसके बाद ऋत्व विसर्ग सहजोरुहु करवसाणी और विसर्जनीय। सो अभ्यस्त अंग के प्रत्यय टेबल में तो इधर ही परिवर्तन होगा। फ्रॉम द अनदंत अंग का प्रत्यय टेबल से किधर परिवर्तन होगा? ये 3 जगह पे, अदभ्यस्तात् सूत्र और सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। पल्लवी माता जी, आपका प्रश्न क्या? जी, ये आपने जो विद धातु अभी बोला, वो वेद का जो विद है वही है क्या? विद टू नो, मतलब विद टू नो। वेद वेद शब्द का एक्चुअली 4 अर्थ है। वेद शब्द 4 विद धातु है। विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे, 4 विद धातु है। ये 4 विद धातु से वेद शब्द आता है, इसलिए वेद शब्द का 4 अर्थ है। So in this case, sijabhyasta vidibhyascha, which vid dhatu is this? This is एक मिनट है, विद धातोः परस्य ङित्लकारस्य परस्मैपदस्य। हाँ, it's not mentioned which vid dhatu. So all 4, like, they will belong to different ganas, those with same, even if it is हाँ, I one think with, they are in different ganas. but then when such things come in sentences, how do we understand from which gana we have to consider it? Or The to sentence, interpret the meaning also, how do we interpret the meaning? To understand the meaning, actually, to understand the meaning of a sentence, Mimamsa Shastra is called as a Vakya Shastra. Vyakarana is the Pada Shastra. Nyaya Shastra is the Pramana Shastra. Mimamsa Shastra is the Vakya Shastra. So these 3 Shastras are usually called as a Samanya Shastras.
they are useful to understand the Vishesha Shastras. So Vyakarana, by Vyakarana Shastra, we can understand the individual pada, sadhu shabda, asadhu shabda. And then to understand the meaning of a sentence, Mimamsa Shastra is helpful. How to understand the meaning of a sentence, sometimes the context is also taken into account. Which Vidudhatu is to be used. So we also have to see the context. Okay. So here the Vidudhatu, it is not particularly mentioned which Vidudhatu. Maybe it applies to all the Vidudhatu. Otherwise, usually it will be mentioned. There's a Vidu Sattayam or Vidu. Okay. Okay. So अभी आप देखिए दरिद्रा का लट लकार के रूप बता दिए. दरिद्राति, दरिद्रितः, दरिद्रति, दरिद्रासि, दरिद्रितः, दरिद्रित, दरिद्रामि, दरिद्रिवः, दरिद्रिमः. लोट लकार के रूप बता. कोई बता सकते हैं? दरिद्रातु 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 दरिद्रितात्. हाँ, दरिद्रितात् कैसे बनाए हमने? ये हलादी अपित है ना. हलादी प्रत्यय है. हलादी अपित प्रत्यय है तो उसमें ई दरिद्रस्य से आकार का रस्व इकार हो जाए. Okay. इदरिद्रस्य. नॉर्मली एक्चुअली तिप प्रत्यय के स्थान पर जो भी आदेश आएगा वो भी पित प्रत्यय ही होगा. हाँ. पर ये जो तात प्रत्यय है ये नित प्रत्यय है क्योंकि तुह्यो तातं नाशिष्यन्यतरस्याम. तू और ही के स्थान पर तातंग आदेश. तो स्पेसिफिकली तातंग प्रत्यय ऐसा बता दिया. therefore ये जो तात प्रत्यय नित प्रत्यय है. so therefore although it is coming as an adesh in the place of tip pratyay, but it is actually nit pratyay. Yeah, you can go ahead. No. So it will be daridrihi also, daridrihi. Yeah. He / tat. So daridrihi / daridritat, right? No, daridra, daridri, say here picture. Daridrihi, daridritat. No, 1 minute. Daridra plus he. Daridra, so you can sequence. Rasva ikar it will become, no? Daridri. Daridra plus he. Daridrihi. Daridrihi. Yeah. So either or we can write daridrihi or daridritat. Daridrihi, or, daridritat. Or there is some condition when we should write daridrihi and when we should write daridritat. No, daridrihi, daridritat, क्योंकि हलादि अपित प्रत्यय. तो विकल्प से लिख सकते हैं ना कौन सा भी. ना विकल्प नहीं. द हलादि अपित प्रत्यय है क्योंकि इसलिए इद दरिद्र से इस सूत्र से दरिद्रिहि, दरिद्रितात. को समझ में आया? हाँ समझ में. ओके. लोट लकार के सभी रूप बताइए. सभी रूप सीक्वेंशियली. दरिद्रातु, दरिद्रितात, हाँ. दरिद्रिताम, दरिद्रतु, दरिद्रिहि, दरिद्रितात, दरिद्रितम, दरिद्रित, दरिद्राणि, दरिद्राणि, दरिद्राव, दरिद्राम. हाँ, yes. Guruji, this tu tat and he tat, I didn't understand. Is the usage is different for them? Usage. In Lot Lakar, Prathama and Madhyama Purush.
tat pratyay will be used only in the ashir artha. Oh, okay. तो In both. ह्योस तातं नाशिष अन्यतरस्याम. Oh, Ashish shabda is used. So therefore, lot lakara lot lakara's meaning is the vidiling lakara meaning plus the ashir artha. But the ashir artha comes only for this tat pratyay, not for okay. other pratyas. Okay. So whenever we are using Ashir ling, we have to use Tat. Yeah, ashir artha. Ashir artha. Okay. धन्यवाद गुरुजी. आशीर यानी आशीर्वाद इस रूप से है? No, ashir means apraptasya ichha. Normally we take in the terms of ashirvad, but actually ashirling is the specific meaning. What is the sutra? Lingashishi. Lingashishi. Wishful thinking. Yeah, the exact meaning I'll show you. It will not happen, but it is. We wish it happens. So wishful thinking, you can say. Okay. Say Vartamani Lat Sambodhani Che. I'm not immediately getting the sutra, but ashir basically means apraptasya ichha, wishful thinking. Okay. Okay. Lang lakar forms. Somebody can try. Daridra lang lakar form. और दरिद्रा Adaridrat. Okay. और दरिद्रताम और दरिद्रुहु और So adaridritam, adaridruhu. दरिद्रुहु कैसे बनाए? कौन सा सूत्र? ये उहु है ना, इधर आपने टेबल में दिखाया है, इसको रिप्लेस हो गया है. दरिद्रा प्लस उहु. दरिद्रा प्लस उहु. Jusicha because it's iganta. No, जुसी is परिगंत अंग गुण होगा. इधर तो इगंत अंग है ही नहीं. इगंत अंग नहीं है. दरिद्रा प्लस उहु. This one is Shnabhyasto Shnabhyastyorata. स्नाभ्यस्तयोरातः. स्नाभ्यस्तयोरातः इस पर अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर आ का लोप होगा. दरिद्रुहु. और उस्य पदांतात. उस्य पदांतात. स्नाभ्यस्तयोरातः can also be applied. स्नांत तथा अभ्यस्त संज्ञक अंगों के आकार का लोप होगा अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर. तो स्नाभ्यस्तयोरातः can be applied, but specifically we have to apply उस्य पदांतात, क्योंकि उस्य पदांतात में उस प्रत्यय स्पेसिफिकली कहा हुआ. So therefore we have to उस्य पदांतात is a more appropriate सूत्र. So there will be pararupa ekadesha. Therefore adaridruhu ऐसा रूप. ठीक है, आगे बताइए. परस्मै पद मध्यम पुरुष एक वचन. अदरिद्राः. अदरिद्राः. यस. अदरिद्रितम्. अदरिद्रितम्.
अदरिद्रा अदरिद्राम अदरिद्रीव अदरिद्रीम ओके विधिलिंग लकार दरिद्रियात, हम्म दरिद्रियाताम, दरिद्रियुः, मध्यम पुरुष दरिद्रियाः, दरिद्रियातम, दरिद्रियात, दरिद्रियात, दिया दरिद्रियाम, दरिद्रियावो, दरिद्रियामो। अभी एक प्रश्न है आपको। तो आपने दरिद्री आकार का ईकार किए, आकार का ईकार क्यों किया आपने? हाँ इत दरिद्रस्य 64114 से या करेक्ट, वो सूत्र से को किया है। ई होता है। वो सूत्र का कंडीशन क्या है? हलादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर आ का ई होता है। तो इधर हलादि अपित प्रत्यय है क्या? कैसे हलादि अपित प्रत्यय? सबके लिए हलादि अपित प्रत्यय। हलादि प्रत्यय तो समझ रहे हैं, अपित प्रत्यय सभी प्रत्यय अपित प्रत्यय कैसे हो गया? क्योंकि तिप सिप और मिप प्रत्यय प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के एक वचन प्रत्यय पित प्रत्यय ही होता है। नहीं पता मुझे। कोई उत्तर दे सकते हैं इसका? हमने विधिलिंग लकार के प्रत्यय निर्माण के समय क्या पढ़े थे? यासूट परस्मैपदे श्रुधातो ङिच्छ। विधिलिंग लकार के लिए हम दो सूत्र पढ़े थे, लिंगः सीयूट और यासूट परस्मैपदे श्रुधातो ङिच्छ। हाँ सूत्र दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए, ये जो यासूट आगम होता है विधिलिंग लकार में, इस यासूट आगम को ङिच्छ, इसको ङित्वत मानना है। लिंग लकारस्य परस्मैपदस्य प्रत्ययानाम उदात्तः ङित् यासूट आगमः भवति। So this यासूट आगम should be considered as a ङित् आगम। इसको ङित्वत मानना चाहिए, इसीलिए सभी प्रत्यय आपको ङित्वत हो जाता है। So therefore id दरिद्रस्य can be applied in all the प्रत्यय, क्योंकि सभी प्रत्यय ङित् प्रत्यय हो जाता है। नित्यं नितः वही है क्या? नहीं, वो नित्यम ङितः इज दैट्स अ डिफरेंट सूत्र। नित्यम ङितः इज ङित् लकारों में जो उत्तम पुरुष के वस प्रत्यय मस प्रत्यय के सकार का लोप होता है, वो हाँ नित्यम हाँ ङित। हाँ, या सॉरी या। So this is for विधिलिंग लकार। लिंग Correct. लकारस्य, so there are two sutras, lingah siyut and lingah siyut is the previous sutra. लिंग लकारस्य प्रत्ययानाम siyut आगमः भवति, this is a सामान्य सूत्र। The next sutra says that परस्मैपदस्य प्रत्ययानाम यासूट आगमः भवति, यासूट आगमः ङित् आगमः भवति, ङित् आगमः ङित् यासूट आगमः भवति। तो therefore आत्मनेपद के विषय में आपको सीयूट आगम करना है, परस्मै पद के विषय में यासूट आगम करना है। और ये यासूट आगम को ङित्वत, देयर इज नो नकार का इत्संज्ञा इस आगम में तो है ही नहीं। जस्ट लाइक सेर्ह्य पिच्छ, ती के स्थान पर ही आदेश, या आडुत्तमस्य पिच्छ, जो आठ आगम को आपको पित्वत मानना है, उसी तरफ ये यासूट आगम को आपको ङित्वत मानना है। तो देयरफॉर लिंग लकार में परस्मै पद में सभी प्रत्यय ङित् प्रत्यय हो जाता है। So therefore you can apply id daridrasya for all the pratyas, not only for ekvachan pratyas. Are you able to understand?
हाँ जी। ओके, तो अभी आप देखिए पेज नंबर 309, प्रैक्टिस सम मोर धातु। पेज नंबर 309, वा धातु का, ये वा धातु अदादिगण के धातु है। So I will show the अनदंत अंगेभ्यः प्रत्ययः वा धातु। तो वा धातु इस अदादिगण धातु। So there is also a sutra called as langah shakatayanasyiva, langah shakatayanasyiva 34111. Understand the sutra. आकारान्तात् उत्तरस्य लङादेशस्य जेर्जुसादेशो भवति शाकटायनस्य आचार्यस्य मतेन। सो आकारांत धातुओं के परे लंग लकार में झी के स्थान पर जुस आदेश होगा शाकटायनस्य आचार्य के मत के अनुसार। मतलब दो पक्ष होगा, शाकटायन ऋषि के अनुसार जी के स्थान पर जुस आदेश होगा एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में वो जुस आदेश नहीं करना है, इसलिए दो पक्ष होगा। सो ये सूत्र किधर आ रहा है आप देखिए, जेरजु सूत्र। जेरजु से सामान्य सूत्र, जेरजु से सामान्य सूत्र लिंग लकारस्य झी प्रत्यय से जुस आदेश भवति। उसके बाद हमने सूत्र पढ़ा सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, सिच प्रत्ययात् परस्य। सिच प्रत्यय लुंग लकार के विकर्ण प्रत्यय है, और अभ्यस्तात् परस्य तथा विद धातुभ्यः परस्य ङित् लकार से जी प्रत्यय से जुस आदेश भवति। ये विशेष सूत्र है। हाँ? और उसके बाद आतः सूत्र आकारात् अंगात् परस्य यह सिच। तो ये अभी तक पढ़े नहीं, सो देयरफॉर आई एम नॉट, लेट अस नॉट टेक इट नाउ। यह सिच तस्य लुकी अपि तस्मात् परस्य ङित् लकार से जी प्रत्यय से जुस आदेश। तो आतः सूत्र, इस आतः सूत्र का अनुवृत्ति अगले सूत्र में आ रहा है लंगः शाकटायनस्यैव। सो आतः का अनुवृत्ति देयरफॉर आकारान्ताद् उत्तरस्य, आकारान्ताद् उत्तरस्य लंगादेशस्य, लंग लकार के झी प्रत्यय के स्थान पर जुस आदेश शाकटायनस्य ऋषि के मत के अनुसार। मतलब एक पक्ष में जुस आदेश होगा, दूसरे पक्ष में जुस आदेश नहीं होगा। इसको आप समझ में रखिए। तो अदादिगण के धातु, अदादिगण के धातु आप देखिए 18। एक मिनट। हाँ, ये जो शाकटायनाचार्य है, ये पाणिनि के पूर्व के ऋषि है क्या? हाँ, ये आपने जो अभी बताया वो पाणिनि सूत्र ही है ना? हाँ, पाणिनि के पूर्व के पूर्व, ओके। इसलिए वो कोट करना। तो कभी कभी सूत्रों में पाणिनि ऋषि किसी ऋषि के नाम लेते हैं। लोपः शाकल्यस्य, लोपः शाकल्यस्य, शाकल्यस्य ऋषि के नाम ले रहे हैं। तो जब नाम लेते हैं उसका दो प्रयोजन होगा। एक प्रयोजन होगा कि उस ऋषि के मत के अनुसार उस रूल को फॉलो करना है। मतलब दूसरे ऋषियों के मत के अनुसार वो रूल नहीं होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि उस विकल्प से वो कार्य होगा।
जो भी कार्य उस सूत्र में बताया गया है वो विकल्प से कार्य होगा। मतलब उस सूत्र उस ऋषि के मत के अनुसार वो कार्य, मतलब दूसरे पक्ष में वो कार्य नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ विभाषा और अन्य तरस्याम और वा शब्द उस ऋषि के नाम लेते हैं, इस ऋषि के मत के अनुसार ये कार्य। In other words, you are basically saying that this कार्य will happen विभाषा विकल्प से। और कभी कभी पाणिनि ऋषि किसी ऋषि के नाम लेते हैं, पर उस ऋषि को आदर देने के लिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ विभाषा। द कार्य विल हैपन नित्य, बट it will happen always, not as a vikalpa, but in order to give respect to a particular rishi who first actually mentioned that, therefore in order to show respect he may mention the name. So how do we know when Panini rishi is taking the name of the rishi for vikalpa purpose or for showing respect? उसको हम व्याख्या से जान सकते। तो इस श्लोक इस सूत्र में शाकटायन ऋषि के नाम आदर देने के लिए भी ले रहे हैं, पर स्पेसिफिकली फॉर विकल्प पर्पस। तो क्या ये वेदों में ये ऐसे दोनों विकल्प मिलते हैं इसलिए लिखा है कि ये तो भाषा के लौकिक भाषा में ही है, तो लौकिक भाषा के प्रयोग। तो वेदों में वेदों के लिए स्पेसिफिकली छंदसी ऐसा सूत्र में आएगा, या अनुवृत्ति से या उस सूत्र में आएगा। हाँ ठीक है। अभी वा धातु का रूप लीजिए। तो लंग शाकटा एन से जी प्रत्यय का जुस आदेश होने के बाद अभी मैं सूत्र बताया था उस्य पदांत, हम पिछले कक्षा में भी हम पढ़े थे। उस्य पदांत सूत्र कहता है 6196 अपदांत आवर्णात उस शब्दे परे समितायां पूर्व परयोः पररूप एकादेशः भवति। सो अपदांत अवर्णात उस शब्दे परे पररूप एकादेश भवति। तो ये सूत्र उपयोग होगा। सो अभी वा धातु के रूप बताइए। लेट अस सी द प्रत्यय टेबल एंड टेल मी द रूप। अनदंत अंग का प्रत्यय टेबल है, वा धातु का रूप परस्मै पद वा प्लस ती। हाँ, हु कैन टेल? वाति, वातः, वान्ति, वासी, वाथः, वाथ, वामी, वावः, वामः। यस। लोट लकार वातु, वातात्, वाताम, वान्तु। वाही, वातात्, वातम, वात, वानी, वाव, वाम। यस, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लंग लकार Lung lakar also straightforward, no? Vat, avat, avatam, avan, avan. सो लंग लकार में आपको लंग शाकटा यणस्य इव, इस सूत्र से जी के स्थान पर जुस प्रत्यय भी होगा और ये अण प्रत्यय भी होगा, इसीलिए दो रूप होगा इधर ही आपको। दिस इज द, तो दो रूप होगा। क्या क्या दो रूप होगा? अवान अवोहु। अवान अवुहु,
एक तो अवान स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड देन गुस्य पदांता सूत्र से अवु. ओके. अवाह अवातम अवा अवाम अवाव अवा हाँ. विधिलिंग लकार. अवायात अवायातम इधर अवायो विधिलिंग में तो अडागम नहीं है ना. लुंग लंग लृंग स्वडुदात. अडागम केवल लंग लकार में. पायात पायातम पायोगु पायाह पायातम पायाता पायम पायाव पायाम. हाँ. yes. और so we have just seen the sample dhatus. अदादिगण के 1809 to 1822 1822 ये सब आकारांत धातु. So we have just seen one dhatu. By that you can make the forms of all the other dhatu. One parasmapadi dhatu we have seen. Another atmanepadi dhatu. If we see the ga dhatu. Ga dhatu is basically atmanepadi dhatu. I think gang dhatu. I think gang dhatu is atmanepadi dhatu. So therefore, for ga dhatu, you can make the forms atmanepadi rupa. Very not much prakriya is there. गा प्लस ते क्या 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 होगा? दूसरा कोई बता सकते हैं? गा धातु के लिए आत्मनेपद प्रत्यय को जोड़ के अब रूप बताए. अभी तक कोई बताए जो बताए नहीं. Whoever has not told. G Singh M04. I'll try, Acharya ji. हाँ. गा वर्णमेलनम् एव. सो गाते गाते गते गासे ना गा गाते गाते गाते. Oh, गाते. All all three are three same forms गाते. only. अकः सवर्णे दीर्घ. गासे गाथे गाध्वे. हाँ. गा योग ए. वृद्धि व गई गई. हाँ. गई गावहे गामहे. हाँ. आत्मनेपद लोट लकार. लोट लकार के रूप गा प्लस गाताम 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 समानम. गास्व गाथाम गाध्वम. अगेन गई गावहै गामहै. लंग लकार. लंग अगात अगाताम अगात. अगाथाः अगाथाम अगाध्वम. ई अका योग ई. अगे अगे गुण गुण संधि. गुण संधि. अगे अगावहि अगामहि. विधिलिंग गुण गुण संधि होगा. अगेत इधर अडागम नहीं है. अडागम is only for लंग लकार. सॉरी. गेत गेयाताम गेरन. गेथाः गेयाथाम गेध्वम. गेवहि गेमहि. Yes. Perfect.
So these three dhatus we have practiced. We will also see the जुहोत्यादि गण के वोहाक, एक मिनट, पेज नंबर तो जुहोत्यादि गण, there is a वोहाक त्यागे धातु, वोहाक त्यागे इत्संज्ञा लोप होने के बाद हा बचेगा। तो जुहोत्यादि गण में द्वित्व होता है, इसीलिए द्वित्व होके अभ्यास कार्य होने के बाद जहा अंग होगा, जहा अंग। तो जुहोत्यादि गण में विकर्ण प्रत्यय का लोप हो जाता है, शप श्लव। तो जहा धातु के लिए हमने तीन सूत्र हमने देखा, जहातेश्च, आचहौ और लोपोयी। जहा धातु के आकार के स्थान पर विकल्प से ई और ई आदेश होता है, जहितः और जहीतः। तो हलादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, पेज नंबर 373 376 also, I think this was in the earlier page also, 376. So जहातेश्च and आचहौ, जहा धातु के जो लोट लकार के ही प्रत्यय है उसके परे होने पर विकल्प से ई और ई आदेश होगा। इसीलिए आप देखिए तीन रूप होगा, जही ही और जहा ही, और तीसरा सूत्र लोपो ही। यकार आदि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर आकार का लोप होगा। तो अभी आपको बताना है कि ये हा धातु के लिए सभी रूप बताना है, क्योंकि ये अभ्यस्त अंग है, हाँ, द्वित्व होने के बाद। सो हा धातु के लिए परस्मै पद धातु है, क्या क्या रूप होगा लट लकार के रूप? जहा इज द अंग, जहा प्लस तीतः अति, you have to tell the rule. Somebody can try. Are you understanding? हाँ, जहितः जहति, जहाती correct है। Second form is, in the second there are two forms, जहातेश्च इस सूत्र से जहितः, हलादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय पर होने पर आकार के स्थान पर ई और ई आदेश, हाँ, तो जहितः जहितः करेक्ट है, ह्रस्व और दीर्घ ही आएगा इसमें। और फिर जहति, वो वैसे रहेगा ना। तो फिर इधर जहा प्लस अति में क्या हुआ? जहा प्लस अति में जहति आपने बताया कैसे हुआ? आ का लोप हो जाएगा ना, लोपोई। कौन सा सूत्र से? लोपोई, लोपोई तो यकार आदि प्रत्यय परे होने का, यकार आदि, ओके। आचहौ, आचहौ तो ही प्रत्यय परे होने पर वो सूत्र है। Others, please mute yourself.
जहा प्लस अति, जहती आपने रूप बताए कैसे हुआ? अदभ्यस्या नहीं, अदभ्यस्तात् सूत्र से ज के स्थान पर अत आदेश हुआ, तो देयरफॉर हाँ। अति प्रत्यय आया। हाँ, पर जहा प्लस अति, जहती ये सही रूप है, कैसे आया? अभ्यस्त ये रात मैं- क्या बताए? अभ्यस्त रात स्नाभ्यस्त योरातः, स्नाभ्यस्त योरातः, अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर आकार का लोप होगा। ओके। So these two सूत्र, स्नाभ्यस्त योरातः और ई हल्य को हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर आकार का ईकार आदेश होगा, पर ये जहा धातु के लिए ई हल्यगो के सूत्र के विशेष सूत्र है, अपवाद सूत्र है जहातेश्च। हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर आकार के स्थान पर इकार और ईकार दोनों आदेश होगा, इसीलिए जहितः जहितः हुआ, ई हल्यगो का अपवाद सूत्र। पर अति के स्थान पे तो स्नाभ्यस्त योर आता है, इसलिए जगती रूप। ओके। हाँ, आगे बताइए। जहासी जहिथः जहिथः जहिथो जहिथो। हाँ, जहामी जहिवः जहिवः जहीमः जहीमः। yes, लोट लकार। Somebody else wants to try? Somebody else can try. Can I try? Lot rakha. Okay. Anybody? Or if was- anyone else wants to try. हाँ, so, उदय जी, उदय देसाई जी, आप ट्राई करना चाहेंगे? सीमा शर्मा माता जी, M04 जी सिंह। Or if somebody you are not able to understand anything, you can ask. Okay, you can try, Raji. Okay, Guruji. जहातु जहातु जहितात जहितात जहिताम जहिताम। Then 64112 जहतु ही धातु ही प्रत्यय. So here Mataji has said that 64116 will come achahau. So there will be three rupas of he: jahahi, jahihi, jahihi. Then jahitat jahitat. So there are Jahitam. 5 forms actually. Lot lakar, madhyama purush ekvachan. You see there are 5 forms there. 5 forms, yeah. Then dvivachanam jahitam jahitam. Jahita jahita. Jahani jahava jaham. Lang How lakar. the, Acharya, how does it become Jahahi? Jahahi achahau sutra. Achahau sutra. You see the sutra 64117. आचहौ हा धातोः ही प्रत्यये परे विकल्पेन इकारः आकारः च आदेशरूपेण आगच्छतः। विकल्पेन इकारः आकारः. So ikara is also ikara is mentioned. So all three forms. Dhanyawad. अब देख. आचहौ इति वैकल्पिक आकारः इकारः और उभयोः अभावे
ई हल्यगोः इत्यनेन ईकारादेशः। तो इसी ही प्रत्यय अपित प्रत्यय, अपित प्रत्यय। तो देयरफॉर सेर के पीछे by the सूत्र ही प्रत्यय अपित प्रत्यय। So by ई हल्यगोः by the सूत्र हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर ईकार आदेश आता है आकार के स्थान पर। उसके अलावा आपको आज हाउ दिस सूत्र इज गिविंग टू मोर आदेश, आकार आदेश and ईकार आदेश। So therefore there are totally three forms: jahahi, jahihi and jagihi. Okay. Yeah, further you can go ahead. Okay. लंग लकार जहात जहीता अडागम अजहात अजहात तो आपको एक्चुअली हलंत को स्पष्ट रूप से जहात ऐसा उच्चारण नहीं। करेंगे तो तकारोत्तर आकार का आकार भी आ गया। जहात अजहात हाँ अजहात अजहीताम अजहीताम अजही अजह्यु ना जाने में आचार्य अजहुहु उस्य पदांतात सूत्र पररूप एकादेश। अजहा प्लस उहु उस्य पदांतात by the सूत्र पररूप एकादेश, इसलिए अजहुहु अजहुहु अजहाह अजहितम अजहितम अजहित अजहित अजहम अजहाम अजहाम अजहीब अजहीब अजहीम अजहिम विधिलिंग लकार विधिलिंग लकार अकारस्य लोपो भवति अत्र 64118 लोपो यी सूत्रेण रस्व जह भवति जह्यात् जह्यातां जह्युः जह्याः जह्यातं जह्यातं जह्यात जह्याम जह्याव जह्याम। So let us see just some example where this jaha dhatu is used. Jahati rupa is used many places. Buddhi yukto jahati hai ve sukruta dushkrute tasmat yogaya yujyasva yoga karmasu kaushalam vohak tyage Bhagavad Gita 2.50. Some other places also. Srimad Bhagavatam Yadyapyasau parshvagato raho gatas tathapi tasyangri युगम नवम नवम पदे पदे का विरमेद तत्पदात् चलापि यश्रीर न जहाति करगिचित। जहाति, although the queens of Dwaraka, they were constantly with Krishna, but they would never quit the lotus feet of Krishna. That is the meaning here. The association of Krishna appeared to be newer and newer, and they could not quit the Krishna's lotus feet. Jahati. So in that way you can identify when these forms come. Jahati Rupa comes many places. Many other shlokas. Jahati. One more, I will just show one more thing and then we will end the class. These three forms we saw, na? Jahahi, Jahihi and Jahihi. So there is a
By using all these three forms, there is a shloka is there. I just want to show that shloka. One minute. யாருங்க? என்னது? இல்ல இல்ல வேணாம். வேணாம். இன்னும் கிளாஸ்ல இருக்கேன். There is just one sutra, shloka I wanted to show. See the Jahatesha. There is a shloka in the Bhatti Kavyam. Bhatti Kavyam is one of the kavyas in the Sanskrita Sahitya. The speciality of this Bhatti Kavyam is that like many other kavyas are written to explain a particular story, but the Bhatti Kavyam is written especially to understand the different Vyakarana rules. So different Vyakarana rules to understand the different sutras, and by the different sutras, whatever forms, unique forms are made in order to, as an example for those forms, this kavya is written. So the purpose of the kavya is not mainly to describe a particular story or something, but mainly to assist the Vyakarana study. This Bhatti Kavyam is written. So in the Bhatti Kavyam, there is a shloka which contains the all the three forms of the Jahahi, Jahihi, Jahihi Rupa. Jahihi Shokam Vaidehi Pritaye Dehi Manasam Ravane Jahihi Dvesham Jahahi Pramadavanam. So I think the shloka is actually spoken to Sita by somebody in the Ashokavana. Maybe one of the Rakshasis. I have to just exactly check it. Jahihi Shokam Vaidehi. Hey Vaidehi, please give up your shoka. Pritaye Dehi Manasam. Become pleased in your mind. Ravane Jahihi Dvesham. Give up your dvesha towards Ravana. Jahahi Pramadavanam. Jahahi Pramadavanam. The Vohak Tyage, that means give up. Jahahi Pramadavanam. Pramadavanam. Give up your dvesha towards Ravana and then give up this Pramadavanam. Pramadavanam, I think, refers to the Ashokavana. If you give up your dvesha towards Ravana, then you will give up the Ashokavana, you will go to the palace. Ravana will give you the best of the palaces in that sense. So in the shloka,
just to actually explain the sutra Achahau, to explain the forms which are made using this Achahau sutra, Jahahi, Jahihi, Jahihi, Bhattikavyam in the shloka is coming. I just wanted to show this. Okay. So I'll stop here. Anybody has any questions, they can. Guruji, yesterday Mataji taught one Sandhi, Jalam Jashaj, Jalam Jash, Jalam Jash Jashaj, Jashi. Jalam Jash Jalam Jash Jashi. Jashi. हाँ. Would you be able to, if you have time, would you be हाँ. able to share it once? It was a Jalam- little confusing. Jalam Jash Jashi. छल वर्णस्य जश वर्णे परे जश वर्णादेशः भवति. So you see, there is a sutra Jalam Jashonte. Jalam Jashonte. No, it's not in this section. Jalam Jashonte sutra says that Padanta Jal Varna ko Jashtva Adesh hoga. ये Jalam Jash Jashi Jal Varnasya Jash Varne Pare Jash Varnadesha Bhavati. So Jash Varnadesha Jal Varnasya is the Sthani. Jalam is in Shashti Vibhakti, therefore is the Sthani. And Jash is the Prathama Vibhakti, therefore it is the Adesha. Jashi, it is the Paranamita. So Jal Varna के अंदर क्या क्या आता है? वर्ग के चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय, प्रथमा वर्ण और ऊष्म वर्ण. शशसर हल. जश में वर्ग के तृतीय वर्ण. जश प्रत्यय परे होने पर परनिमित्त वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण. तो उदाहरण देखें. दोग प्लस दुम. Dog plus dum. Guruji, could you share the screen if possible? Oh, just I'm sorry. I didn't. I thought the screen is sharing. Sorry. So Jalam Jash Jashi. So Jal Pratyahara is this. Jash Pratyahara is this. Jash Pratyahara is this. Sthani, Paranamita and Adesha. Jash is the Adesha, Jal is the Sthani and Jash is the Paranamita. So you can see the example. Dhog plus Dum. So in this situation, Dhakara comes within the Jal. Yeah. Paranamita is Dhakara. This comes within Jash. वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण. तो अभी जल के स्थान पर जश्व आदेश होगा, मतलब वर्ग के तृतीय वर्ण का आदेश होगा. दोग दुम. सो दोग दुम ऐसा रूप. तो उसी तरफ आप देखिए. तो ये तो दोग दुम. चकार चकार जकार जकार एतेषां प्रकृत सूत्रेण जष्ट्वं नैव संभवति. So suppose if we have the Sthani as Cha Vargiya Varna, so then there is another Apada Sutra Chohokuhu. Okay. So Chohokuhu, by that Sutra Chakar Cha Varga के स्थान पर कुत्वा आदेश होगा, का वर्गीय आदेश होगा. वो सूत्र ही आपको अप्लाई करने पड़ेगा. टकार टकार ट वर्गीय वर्ण के स्थान पर डकारः विधीयते, पर उसका सूत्र के अनुसार डकार आदेश होगा, पर इसका एग्जाम्पल वर्ड्स आर नॉट देयर. परंतु अस्य उदाहरणानि नैव सन्ति. एंड थ वर्गीय थ थ ध ध एतेषां जष्ट्वे कृते तेषां स्थाने दकारः विधीयते. सो उदाहरण देखें. बोध प्लस दृ. दकार जल वर्ण है, ये दकार जश वर्ण है. दकार के स्थान पर जश्व आदेश, तherefore बोध्रु. और प वर्ग के इसमें भी लब्ध.
बकार के स्थान पर बकार आदेश, लब्ध। So this sutra, only the cha vargiya choho kuhu, this another sutra we have to apply. cha वर्ग को कवर्ग आदेश होगा। बाकी सब केस में झलाम जश जशी वर्ग के तृतीय वर्ण का आदेश हो Okay. धन्यवाद जाएगा। गुरु। शकारस्य जष्ट्वे कृते, ये भी अब देखिए, ब्रह्ज्य प्लस अणीय, ब्रह्ज्य प्लस अणीय, सॉरी, ब्रह्ज्य प्लस अणीय, शकार के बाद जकार है। शकार कम्स विद इन द झल प्रत्यय, और उसके बाद जो जकार है जश के अंदर, तो शकार को जश्त्व आदेश होगा। शकार को जश्त्व आदेश मतलब कौन सा वर्ण होगा, आपको स्थानेंत्र वर्ग तृतीय। वर्ग तृतीय, कौन सा तृतीय वर्ण, वर्ग तृतीय वर्ण पर कौन सा वर्ग की तृतीय वर्ण, तो अंतरतम से हाँ, यूज करना। इचु यशाणाम तालु, तो शकार को छ वर्ग के तृतीय वर्ण, छ वर्ग के तृतीय वर्ण, तो ज आ जाएगा, श के साथ ज ही है तृतीय। इचु यशाणाम ब्रजनीय, ताल। शकार के स्थान पर जकार आदेश, ब्रजनीय। इस तरह से इसका तो ये पद के मध्य में आ गया, ये तो वो पहला वाला उदाहरण तो पदांत means जलाम जशोंते में पदांत जल को जश्व, इधर पदांत ऐसा कुछ कंडीशन नहीं, कहीं भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता हाँ, ओके, ओके। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद आचार्य जी।